बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं सोनू कुमार, मैथ्स गुरु इन मोटिवेशनल स्पीकर, बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का। यहाँ मैं लिख दूं कि ये वीडियो मेरा किसके लिए है, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के लिए है। जिस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि पूरा का पूरा चैप्टर 5.2 यानी एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5.2 का सॉल्यूशन। और मैं बता दूँ ये जो आपका प्रेजेंट जो टॉपिक है वो किस नियम से बनने वाला है बेटा, चेन रूल के हिसाब से बनने वाला है। और चेन रूल के लिए मैंने आपको 2 वीडियो बताया हुआ है। आपको करना क्या है कि डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन किया गया वो दोनों वीडियो को आपको वहाँ जाके देखना है, जिसमें पूरे के पूरे बिगिनर के लिए एक बताया हुआ हूँ कि जो बच्चा बिल्कुल भी डिफ्रेंसिएशन में कुछ ज़्यादा नहीं समझ रहा है तो वो चेन रूल का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। और फिर मैंने एक दूसरे वीडियो में इसके थ्योरेटिकल पार्ट को बतलाया हूँ कि किस तरह से हम लोग चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरे जो प्रेजेंट चैप्टर है इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस को बताऊंगा जो आपके एनसीईआरटी के 5.2 में है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के जर्नी को। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा हो, अगर आपको कोई कमेंट करना हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेंगे। और चैनल के अच्छे लगने के बाद आप उसे सब्सक्राइब जरूर करेंगे और साथ में नोटिफिकेशन के लिए घंटे का बटन दबा देंगे। और एक काम और करना है आपको कि किसी भी वीडियो को देखने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसके प्लेलिस्ट में जाएंगे और उससे रिलेटेड सारे वीडियोज़ को देखेंगे। और सारे वीडियो को जब तक आप शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आप इसका फ़ायदा नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग आज जो बनाने वाले हैं चैप्टर वो है आपका एक्सरसाइज 5.2। तो आज स्टार्ट करते हैं 5.2 एक्सरसाइज को। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका y = sin x² + 5। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो x² + 5 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, यानी हम लोग को यहाँ पे चेन रूल लगाना है। ठीक है, तो चेन रूल के लिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से आप u मान सकते हैं और फिर उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे u नहीं मानेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो मैं एक बार फिर से बता दूँ कि इसके लिए बिगिनर के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है। जो ऐसे डिफरेंशिएशन को नहीं जानता है उसके लिए आप उस वीडियो में जाइएगा, वहाँ पर हेडिंग है चेन रूल फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर, आप उसे वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम लोग जैसे डिफ्रेंशिएटिंग लिखते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ये पूरा मैं नहीं लिखूंगा आगे से। ठीक है, मैं उसे डायरेक्ट डॉट डॉट लाइन देके खींच दूंगा और उसे लिखूंगा बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर कोई हिंदी में अगर इसे देखना चाहेगा तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो अब हम लोग उसको चेन रूल के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा। तो चेन रूल के हिसाब से हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं वो आपको अब पता चल चुका होगा इस वीडियो में, पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा dy/dx। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हमें मुलाकात हमारी किससे हुई है, साइन से। तो साइन वाले पार्ट को हम लोग ब्लॉक करेंगे। तो यहाँ पे पहले तो बताया था वीडियो में, क्या बताया था कि यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे साइन x² + 5, यानी कि जो क्वेश्चन है वो लिखेंगे हम लोग सबसे पहले। ठीक है, और यहाँ पे साइन वाले पार्ट को हम लोग बंद करेंगे, यानी कि ये जो आपका साइन वाला पार्ट है उसको बंद करके नीचे में जो है वो बचा हुआ है वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, dx² + 5। और उसके बाद अगले टर्म में ये जो है ये पूरा का पूरा यहाँ पे आएगा। ये टर्म जो है ये टर्म पूरा का पूरा यहाँ पे ऊपर में लिखा आएगा। और यहाँ पे अगर उसको लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, उसको dx² + 5 अपॉन dx। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अब हम लोग को डिफ्रेंशिएट करने वाला टर्म ये है साइन x² + 5, और यहाँ पे आप x² + 5 वाले टर्म को यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है कि इस डिफ्रेंशिएशन में आपको वहाँ बताया गया था उस वीडियो में कि आप सिर्फ साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे कॉस। और यहाँ पे आपको x नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको x नहीं लिखना है क्योंकि साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है। तो यहाँ x है नहीं क्योंकि x का फंक्शन है नहीं। आपको लिखना क्या है, ये जो नीचे में टर्म दिया गया ये पूरा का पूरा टर्म, नीचे वाला टर्म वहाँ पर सिर्फ उतार देना है और यहाँ पे लिख देना है x² + 5।
ठीक है। अब बचा हुआ आपका क्या है बेटा, ये वाला टर्म। अब हम लोग को इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 को अगर हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन के लिए बेसिक डिफ्रेंशिएशन का एक वीडियो बनाया गया है फंडामेंटल के लिए, आप उसमें जाके देख सकते हो। लेकिन अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन के लिए फार्मूला होता है हमारा 2x, ठीक है। किस फार्मूला से, तो पावर फार्मूला से। 2 आगे आ गया और x का पावर 1 कम हो गया। और अगर कांस्टेंट अकेले है तो कांस्टेंट अकेले का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। और अगर हम लोग इसको सही से लिखें तो ये हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा 2x, तो आगे में हम लोग 2x लिख देंगे और इनटू में क्या लिख देंगे, cos x स्क्वायर प्लस 5, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बनाया, तो चेन रूल के जो वीडियो में जैसे हमने बताया था आपको, बिल्कुल सेम तरह का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम तरह से बनाया। अगर आपको इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको करना क्या है कि आपको इस प्लेलिस्ट में जाके एक्सेस करना है, देखना है वहाँ जाके कि मैंने बच्चे के लिए किस तरह से बताया कि एक सिंपल से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्वेश्चन नंबर 2 आपको कहता है y इक्वल टू cos sin x, ठीक है। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। यहाँ पे आपका साइन और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 था, यहाँ पे आपका पहले कॉस है और बाद में आपका साइन है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बेटा dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू डी। यहाँ पे क्या बताया गया है, जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लिखेंगे हम लोग, ठीक है। और पहले देखेंगे हमें किससे मुलाकात हुई, हमारी पहली मुलाकात किससे हुई है, यहाँ पे कॉस से, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉस वाले पार्ट को बंद कर देंगे, और जैसे ही आप कॉस वाले पार्ट को बंद करेंगे तो यहाँ पे नीचे में क्या लिखेंगे बेटा, डी साइन एक्स, ठीक है। और जो यहाँ पे नीचे में आ गया है, इसी नीचे वाले टर्म को उठा के यहाँ पे ऊपर में रख देंगे, और यहाँ ऊपर में रखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे डी साइन एक्स अपॉन टी एक्स, ठीक है। अब हम लोग कॉस का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बेटा, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन एक्स नहीं लिखना है, एक्स की जगह पे क्या लिखना है, ये जो डिनोमिनेटर में है, आपका डिनोमिनेटर में क्या है बेटा, साइन एक्स है, ठीक है। और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो आप जान रहे हो, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। अब इसको अरेंज कर सकते हो जिस तरह से बच्चे क्लास से हम लोग करते हैं, छोटे लोग बच्चे को आगे कर दिए और जो बड़ा बच्चा है उसको पीछे लिख रखते हैं हम लोग खड़ा करके, तो इसी तरह से अरेंज कर दिए और ये हमारा आंसर आ गया माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। और इस आंसर को हम लोग यहीं पर लिखेंगे। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो, और अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, किस तरह का टेक्निकल प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है y इक्वल्स टू साइन ax प्लस बी, ठीक है। तो अब हम लोग बिल्कुल इसी को चेन रूल के हिसाब से देखेंगे। यहाँ पे साइन है और यहाँ पे बेटा आपका क्या है, ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बाय डी एक्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, डी साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन, आप यहाँ पे साइन वाले पार्ट को बंद कर दोगे तो बचेगा क्या बेटा आपका ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे आप लिखोगे डी ए एक्स प्लस बी इंटू, और जो भी नीचे में लिखा गया उसको ऊपर में लिखना है, डी ए एक्स प्लस बी अपॉन डी एक्स। साइन का डिफ्रेंशिएशन बताओ बेटा क्या होता है, कॉस, और एक्स नहीं लिखना है बेटा, एक्स की जगह पे क्या लिखना है, ये जो नीचे में है ये लिखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बेटा एक्स प्लस बी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब हमें क्या करना है, ए एक्स प्लस बी के लिए लिखना है। तो ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन अगर करेंगे तो ए को छोड़ देंगे तो x का 1 होगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब आगे से मैं ये डायरेक्ट ये लिखने वाला हूँ, लेकिन चूंकि आप फर्स्ट टाइम है, बिगिनर है, अभी नए बच्चे हैं, इसलिए मैं इसे प्रोसेस में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे cos ax प्लस बी और इनटू में क्या लिख देंगे a, और इसको अगर आप लिखोगे अरेंज करके, छोटा बच्चा पहले और बड़ा बच्चा बाद में, ए एक्स प्लस बी, और ये आपका आ जाएगा आंसर। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। और आपको ध्यान रखना है कि आपके मैथमेटिक्स का एक पढ़ने का एक ही फंडा है, और वो फंडा है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस
एंड ओनली प्रैक्टिस। देयर इज़ नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है ज़िंदगी में कामयाबी का। और तो कामयाबी का कोई शॉर्टकट ढूंढना भी नहीं है, मेहनत करना है, और मेहनत इतने बुलंद इरादे से करना है कि कामयाबी आपके कदमों को चूमेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन में। तो गौर करना है, इसमें आपका पहले सेक है, बाद में 10 है, और फिर जाके आपका रूट एक्स है। यानी कि ये आपका तीन कंपोजिट फंक्शन, आप तीन फंक्शन आपस में अटैच्ड है। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं बिना टेंशन लिए हुए। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी क्वेश्चन। आपको बताया गया था बेटा कि फर्स्ट टाइम जब आप लिखोगे तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख दोगे जो भी एक क्वेश्चन में है, ठीक है। अब हम लोग आएंगे यहाँ, सबसे पहले हमें मिला है सेक, तो सेक को बंद कर देंगे, ठीक है। और ये बंद करने वाला जो बात बता रहा हूँ मैं इसके लिए एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए वीडियो बनाया हुआ, वहाँ पे मैंने पूरा मेंशन किया हुआ, तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो चलिए सेक को हम लोग जैसे ही बंद करेंगे तो हमारा बेटा क्या बचेगा, 10 रूट एक्स। फिर मैंने वहाँ बताया हुआ उस वीडियो में कि आप जो नीचे में 10 रूट एक्स आया है इसको आप सिंपली ऊपर लिख दोगे, तो ये आपका आ गया 10 रूट एक्स। अब यहाँ पे 10 को बंद कर देना है, और जैसे ही आप 10 को बंद करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डी रूट एक्स, और फिर यहाँ पे आप लिखोगे डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब आप थोड़ा गौर से देखोगे तो यहाँ पे आपका ये सेक 10 रूट एक्स है, तो आप डिफ्रेंसिएशन यहाँ सेक का किए हैं, तो सेक का फार्मूला क्या होता है बेटा, सेक एक्स इंटू 10x। तो सेक x नहीं लिखना है, x की जगह पे मैंने बताया है कि जो भी नीचे में आता है वही लिखा जाता है। तो यहाँ पे 10 रूट एक्स है, तो नीचे में हम लोग 10 रूट एक्स लिखेंगे, लेकिन जिसके फॉर्मूला में सिर्फ सेक नहीं होता है, सेक एक्स इंटू 10x होता है। इसका मतलब यहाँ पे 10 फिर से आने वाला है, और x के जगह पे फिर से हम लोग यही बात लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, 10 रूट एक्स। तो यहाँ पे हम लोग फिर से क्या लिखेंगे, 10 रूट एक्स, ठीक है। अब हमें डिफ्रेंशिएट किसको करना है, ये आपका जो डिफ्रेंशिएशन यहाँ से यहाँ तक हुआ है वो सिर्फ फर्स्ट टर्म का हुआ है। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे 10 को, और 10 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर। यहाँ x नहीं लिखना है और ना ही रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है, यहाँ पे लिखना है वो जो इसके नीचे में है x के जगह पे। तो x के जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, रूट एक्स, और रूट एक्स का हम लोग को पता है 1/2 रूट एक्स। ये तो रेडीमेड कैप्सूल में आपको बताया गया है, और इस तरह से हमारा ये डिफ्रेंशिएशन हुआ। अब हमें इसे अरेंज करके सिर्फ लिख देना है। तो चलिए सबसे पहले ये छोटा टर्म है इसको लिखेंगे, तो ये है आपका सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू बाकी जो बचा हुआ टर्म है वो लिखेंगे सेक इंटू 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स, और सबसे नीचे में डिनोमिनेटर में आपका क्या है बेटा, 2 रूट एक्स। और ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। एंजॉय कर रहे हो इस वीडियो को बेटा। आपका यहाँ दिया हुआ y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। और ये हमारा किस फॉर्मूला से चलने वाला बेटा, u अपॉन v के फॉर्मूला से। यानी कि u अपॉन v का फॉर्मूला हम लोगों ने आपको बताया था कि अगर u अपॉन v के फॉर्म में है तो अगर कोई फंक्शन, तो इसके डिफ्रेंशिएशन यानी डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला था, dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू, पहले v को छोड़ते थे, नीचे वाले फंक्शन को छोड़ते थे, और फिर यहाँ पे लिखते थे du बाई डी एक्स माइनस, फिर u को छोड़ते थे तो फिर क्या लिखते थे, dv बाई डी एक्स अपॉन v का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा u बाई v के फॉर्मूला के रूप में आएगा। तो चलिए हम लोग इसको u बाई v के फॉर्म में देखेंगे। चलिए तो हम लोग अगर इसको u बाई v के फॉर्म में देखेंगे तो किस तरह से बनाएंगे इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वही सेम चीज़ लिखोगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, बार बार मैं नहीं लिखूँगा, आप उसे लिखते रहोगे। तो dy बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, v को छोड़ना है, तो आपका v क्या है बेटा, cos सी एक्स प्लस डी, और डिफ्रेंशिएट किसको करना है, u को, यानी साइन ए एक्स प्लस बी को, ठीक है। लेकिन चूंकि साइन ए एक्स प्लस बी आपका जो है वो सिंगल फंक्शन है, लेकिन ये कंपोजिट फंक्शन के रूप में है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट तो डिफ्रेंशिएट नहीं करोगे, यानी कि साइन ए एक्स प्लस बी का जब डिफ्रेंशिएशन हमें करना होगा तो यहाँ पे चेन रूल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डी, साइन को छोड़ देंगे तो डी ए एक्स प्लस बी, और इंटू में डी ए एक्स प्लस बी
अपॉन डी एक्स। ठीक है, यानी हमने यहाँ पे क्या किया है, कॉस को छोड़ा है, यानी इस कॉस को छोड़ा है और सिर्फ साइन का डिफ्रेंशिएशन ये किया है, यानी कि भी को छोड़ के सिर्फ यू को डिफ्रेंशिएट किए हैं, माइनस अब यू को छोड़ेंगे, यानी कि इसको छोड़ेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी को छोड़ेंगे, तो हमें किसको डिफ्रेंशिएट करना है, डी कॉस सी एक्स प्लस डी अपॉन डी सी एक्स प्लस डी इंटू डी। ठीक है, और इसको नीचे में लिख देता हूँ, इंटू में यहाँ पे है और इसे नीचे में यहाँ लिख देता हूँ, इंटू डी सी एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो अभी हमने किसको छोड़ा, साइन को छोड़ के किसको डिफ्रेंशिएट किया है, कॉस को। ठीक है, अब नीचे में क्या लिखेंगे बताइए, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, यानी कि जो भी नीचे में आपका था उसका होल स्क्वायर। ठीक है, आइए चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डी वाई बाय डी एक्स। चूँकि यहाँ पे कॉस छूटा हुआ है तो कॉस सी एक्स प्लस डी होगा, और साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बेटा हमारा, कॉस। यहाँ पे x नहीं लिखेंगे, x के जगह पे यहाँ पे नीचे में क्या है बेटा, ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे अगर ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन कितना निकल के आएगा, ए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग किसको छोड़ रहे हैं, साइन ए एक्स प्लस बी को छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे कि कॉस सी एक्स प्लस डी का, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन होता है, तो यहाँ माइनस माइनस यहाँ आगे से क्या हो जाएगा आपका, प्लस साइन सी एक्स प्लस डी होगा, और सी एक्स प्लस डी का डिफ्रेंशिएशन सिंपली सी हो जाएगा, और अपॉन नीचे में आपका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे। एनसीईआरटी के बुक में क्या है, इसका आंसर थोड़ा अलग फॉर्म में दिया हुआ है, बाकी दूसरी बुक में अलग फॉर्म में आंसर है, तो हम लोग एनसीईआरटी के बुक को पढ़ रहे हैं तो हम लोग एनसीईआरटी के बुक के ही आंसर को लाएंगे। ये कॉस स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, चूँकि ये डिनोमिनेटर में है तो हम लोग डिनोमिनेटर में इसको लिख सकते हैं। अब आप छोटे टर्म यानी ए को आगे करेंगे, कॉस सी एक्स प्लस डी है इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी है। ठीक है, प्लस सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी है, और इंटू में बेटा तेरा क्या है, साइन सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, बाकी जो टर्म था उसी टर्म को, ये पूरे टर्म को यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब आंसर को लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय एक कॉस सी एक्स प्लस डी से सब में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, जब डिवाइड होगा तो दोनों में डिवाइड होगा, यहाँ पे भाग लगा देंगे कॉस सी एक्स प्लस डी से, प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। क्या किया मैंने कि यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर था, इस कॉस स्क्वायर में से एक कॉस को बाहर निकाल दिया, यानी हटा दिया, सेपरेट कर दिया, और इस दोनों टर्म में भाग लगा दिया। ठीक है, अब हम लोग आगे अगर बढ़ेंगे तो ये 1 बाय कॉस तो आपका क्या बन जाएगा बेटा, सेक सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, ये कॉस सी एक्स प्लस डी और ये कॉस सी एक्स प्लस डी कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपका आएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, और ये जो आपका साइन अपॉन कॉस है, दोनों का देखिए एंगल, ये एंगल में जो है वो दोनों सेम है, सी एक्स प्लस डी है, तो साइन अपॉन कॉस का वैल्यू क्या होता है, 10 सी एक्स प्लस डी, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एनसीईआरटी के बुक में यही आंसर दिया हुआ है। लेकिन
अगर आप डिफ्रेंशिएट करके सिर्फ यहाँ भी छोड़ सकते हो, यानी कि ये सिर्फ सी को आगे लिख देना है, ए को आगे लिख देना है, तो ये भी आपका आंसर सही माना जाएगा। और एक बात को ध्यान रखना है कि आपका काम आंसर मिलाना नहीं है, जबकि क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, वी आर नॉट आंसर मेकर्स, वी आर आंसर मेकर्स। हम लोग को आंसर मेक करना है, बनाना है, ना कि आंसर मिलाना है। लेकिन अगर कुछ लोग रिगरसली बोलेंगे कि नहीं आपका आंसर नहीं आया, तो फिर आपको इसे प्रोसेस में बता देना, हाँ इस तरह से आंसर लाया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये y इक्वल्स टू दिया हुआ है cos एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5। ठीक है, और हमें इसे डिफ्रेंशिएट करके dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये u इंटू वी के फॉर्म में है। ठीक है, ये आपका u इंटू वी के फॉर्म में है। तो अगर आप बेसिकली देखो u इंटू वी का वो फार्मूला हमारा है y इक्वल टू u इंटू वी का फार्मूला क्या बताया गया है आपको, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, फंडामेंटल वाले वीडियो में इसको बताया गया है, यानी कि u को छोड़ के v को डिफ्रेंशिएट करना है, और फिर v को छोड़ के किसको डिफ्रेंशिएट करना है, u को डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, और इस तरह से हम लोग इसका u इंटू वी के फॉर्म प्रोडक्ट रूल को यूज़ करेंगे। तो अब हमें क्या करना है कि इस फॉर्मूला का यूज़ करना है इसमें, तो हमारा ये u के तरह काम करेगा और ये हमारा v के तरह काम करेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं dy बाई डी एक्स। डिफ्रेंशिएशन से पहले एक स्टेप में बता दूं बच्चों के लिए, जो बच्चा थोड़ा सा स्लो लर्नर है उस बच्चे के लिए, कि यहाँ को अगर हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा डिफ्रेंशिएशन बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए लिखते हैं ये cos एक्स क्यू आपका u बहुत सिंपल है, ये आपको लग रहा है कि ये सर चेन रूल से u बन जाएगा, लेकिन v वाला टर्म थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि इसको कैसे हैंडल करना है। तो इसे हैंडल करने के लिए बेटा देखो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से देखो, साइन एक्स टू दी पावर 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, साइन एक्स टू दी पावर 5 का क्या लिख दिया, होल स्क्वायर। बिल्कुल लिख सकते हैं इसको, क्योंकि साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर का मतलब ये टोटल का होल स्क्वायर। अब हम लोग जब इसे चेन रूल से बनाएंगे और u इंटू वी के फॉर्म में बनाएंगे तो ये हमारा आसानी से बनेगा। ये हमारा रह गया u और ये बन गया v। तो यहाँ पे हम लोग पहले u को छोड़ेंगे, यानी cos एक्स क्यू को छोड़ेंगे, तो किसे डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा, d जो क्वेश्चन है, व्हाट इज क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, साइन एक्स टू दी पावर 5 का होल स्क्वायर अपॉन। अब यहाँ पे आपको नोटिस करना है कि सर यहाँ से कैसे हैंडल करना है। यहाँ पे थोड़ा प्रिकॉशन रखेंगे हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले हमारा आ रहा है पावर, और पावर के अंदर में आ रहा है साइन, और साइन के अंदर में आ रहा है एक्स टू दी पावर 5, यानी ये तीन फंक्शन कंपोजिट के रूप में है, स्क्वायर फंक्शन यानी पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, फिर पॉलिनोमियल फंक्शन के रूप में। तो आप सबसे पहले पावर वाले के लिए क्वेश्चन के लिए मैंने जो बिगिनर के लिए वीडियो बनाया था उसमें बताया हुआ कि पहले पावर को बंद कर देना है। तो पावर को जैसे ही बंद करेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स टू दी पावर 5। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो नीचे में उसी टर्म को यहाँ पे उतारना है, तो क्या लिखेंगे, साइन एक्स टू दी पावर 5। ठीक है, और फिर यहाँ पे अगर आप साइन को यहाँ बंद कर दोगे तो साइन को बंद करने के बाद आएगा डी एक्स टू दी पावर 5, और इनटू में फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, डी एक्स टू दी पावर 5 अपॉन डी एक्स, तो क्योंकि साइन एक्स टू दी पावर 5 का तो डिफ्रेंशिएशन आपको आ रहा है। अब साइन वाले टर्म का हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन कर दिया इस जगह पे, तो ये साइन वाला टर्म छोड़ देंगे, तो हमारा साइन वाला टर्म क्या है बेटा, साइन एक्स टू दी पावर 5 का होल स्क्वायर, ऐसे ही लिख देते हैं। चलिए, अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है इस कॉस वाले टर्म को, तो कॉस वाले टर्म को यहाँ डिफ्रेंशिएट करके लिखते हैं डी कॉस एक्स क्यू अपॉन, कॉस को बंद करोगे तो बेटा क्या लिखोगे, डी एक्स क्यू इंटू डी एक्स क्यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब हम लोग इसको अगर यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे आप लिखोगे कॉस एक्स क्यू। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा पावर फॉर्मूला का यूज़ अगर करेंगे तो पावर फॉर्मूला से पावर आगे आएगा तो आगे 2 आ जाएगा। अब पावर फॉर्मूला से ये 2 आगे आ गया तो यहाँ पे x के जगह पे ये पूरा नीचे वाला टर्म लिखाएगा, तो
तो ये नीचे वाला टर्म क्या है बेटा आपका, साइन एक्स टू दी पावर 5 और इसका पावर 1, तो 1 यहाँ मेंशन नहीं भी करता तो काम चल सकता था। चलिए अब बगल में इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो साइन का जब डिफ्रेंसिएशन करना है तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, साइन का क्या होता है कॉस, और x का पावर 5 यहाँ जो है ये आपके x के जगह पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म का भी डिफ्रेंसिएशन हो गया। अब x टू दी पावर 5 का डिफ्रेंसिएशन अगर आप करोगे तो 5x टू दी पावर 4, पावर फार्मूला से हम लोग पढ़े हैं, पावर फार्मूला में ये जो टर्म है इसको लिख देते हैं जो क्वेश्चन के ओरिजिनल टर्म है, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 लिख सकते हैं जो कि क्वेश्चन में था, ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5, क्योंकि इसका डिफरेंस तो हुआ नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं तो कॉस का क्या होता है बेटा, तो कॉस का होता है माइनस साइन, ठीक है। और यहाँ पे x के जगह पे हम लोग लिख देंगे एक्स क्यू, और एक्स क्यू का क्या होता है बेटा बताओ 3x², और इस तरह से हमने इस सारे टर्म का डिफ्रेंसिएशन कर दिया है, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो आंसर को मिलाने के लिए भी बना सकते हो, या तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम लोग गुना करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x टू दी पावर 4 इंटू कॉस एक्स क्यू इंटू साइन एक्स टू दी पावर 5 इंटू कॉस एक्स टू दी पावर 5, पहला टर्म लिखा गया। अब यहाँ माइनस वाले 3 से गुना करके गुना लिखेंगे तो -3, ये छोटा टर्म है तो x² आगे लिख देंगे, इससे ये छोटा टर्म है तो यहाँ पे साइन एक्स क्यू लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5, और ये हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको लगा कि कुछ नहीं करना है, अगर सही से एडजस्टमेंट इस रूप में अगर कर लिया है तो ये एडजस्टमेंट हमारा u इंटू वी के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करने में बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पूरी वीडियो को देखना है। जब तक आप पूरा वीडियो को नहीं देखेंगे हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट कहीं पे डिस्कस कर रहे हो और वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से निकल जाएगा या दिमाग में नहीं आएगा, तो फिर आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा इशू आने वाला है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन है y=2 इंटू रूट अंडर कॉट एक्स टू दी पावर 5, और हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, वही आप लिख दोगे dy/dx, ठीक है। मैं सिंपली लिख देता हूँ, यहाँ पे आप लिख दोगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वो लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब 2 इंटू है तो ये आपका दूल्हा है, दूल्हा बताया था मैंने वीडियो में, आप देख सकते हो फंडामेंटल वाले वीडियो में डिस्कस किया है कि किस तरह से हम लोग ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। कांस्टेंट को सीधे छोड़ देंगे तो डी रूट अंडर, आपको रूट वाले के लिए भी आपको बताया गया कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो रूट अंडर वाले में यहाँ पे तो पहले क्वेश्चन लिखेंगे, कॉट एक्स टू दी पावर 5 को डिफ्रेंशिएट करना है तो पहले क्वेश्चन लिखेंगे। अब रूट के जो अंदर में है, यानी रूट को यहाँ पे आपको मिटा देना है, और रूट के अंदर में आपको तब मिटा के लिखना नहीं है, मतलब दिमाग में मिटा के रखना है। तो अगर लिखोगे तो बेटा बताओ क्या लिखोगे, कॉट एक्स टू दी पावर 5, और फिर यहाँ पे अगर लिखोगे तो डी कॉट एक्स टू दी पावर 5, ठीक है, डी कॉट एक्स टू दी पावर 5 लिखेंगे हम लोग। और यहाँ पे कॉट को बंद करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी एक्स टू दी पावर 5, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखेंगे डी एक्स टू दी पावर 5 अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब इसको चेन रूल से बनाते हैं, 2 इंटू रूट का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, एक्स नहीं लिखना है, एक्स के जगह पे बताया गया कि जो नीचे में वही उतार देना है, तो क्या लिखेंगे कॉट एक्स टू दी पावर 5, और कॉट का क्या होता है बेटा माइनस कॉसेक स्क्वायर, और x नहीं लिखना है, x टू दी पावर 5 लिखना है। क्यों लिख देना x टू दी पावर 5, क्योंकि यहाँ पे नीचे में x टू दी पावर 5 है। चलिए अब उसके बाद x टू दी पावर 5 का क्या होता है 5x टू दी पावर 4, यही होता है। तो चलिए अब यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आप लिखोगे इसे तो माइनस आगे लिखोगे, 5x टू दी पावर 4 लिखोगे, और इनटू में क्या लिखोगे कॉसेक स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 लिखोगे, और नीचे में क्या लिखोगे रूट अंडर कॉट एक्स टू दी पावर 5, ठीक है, कॉट एक्स टू दी पावर 5। यहाँ पे मेरे से लग रहा है कि एरर हो गया है क्वेश्चन में, थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर हो गया है, क्योंकि यहाँ पे x² था, मैंने यहाँ पे एक्स टू दी पावर 5 लिख दिया है। तो आपको करना क्या है कि x² लेके ही इसको बनाना है, ठीक है। मैं इसको फिर से बना देता हूँ इस क्वेश्चन को, पहले इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देता हूँ। तो ये आपका आ गया आंसर,
ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। और जबकि ये क्वेश्चन है नहीं आपका, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर हो गया, यानी कि ये बना हुआ सही है लेकिन ये ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसके ओरिजिनल क्वेश्चन को देखते हैं। ये 7 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। यहाँ पे y इक्वल टू क्या है बेटा, 2√अंडर कॉट एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। सेम प्रोसेस है, तो आपको प्रोसेस समझ में आ गया है, तो इसको थोड़ा तेज़ी से बना लें। चलिए dy/dx 2 को छोड़ेंगे बेटा तो क्या लिखेंगे, √अंडर कॉट एक्स स्क्वायर अपॉन, रूट को छोड़ेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे, कॉट एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या लिखेंगे, कॉट एक्स स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर, यहाँ क्या लिखेंगे, dx स्क्वायर अपॉन dx, ठीक है। 2 को छोड़े हुए रूट का क्या बताइए क्या होता है, 1/2 √अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में जैसे एक्सप्लेन किया बिल्कुल सेम है। इसका क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर, और यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर लिखेंगे और इसका आपका क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये 2 से आप 2 काट सकते हो। अब अगर इसको अरेंज करके लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ, -2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन √अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। और ये आपका एनसीईआरटी का आंसर नहीं है, मैंने यहाँ आंसर लिखा है लेकिन ये एनसीईआरटी का आंसर नहीं है, ये डॉक्टर किसी सिन्हा के बुक में ये आंसर है। आप इसको भी आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी के बुक में ये आंसर नहीं दिया है, तो हमें करना क्या है कि एनसीईआरटी के भी आंसर को लाना है। तो किस तरह से एनसीईआरटी के आंसर को लाएंगे इसको तो ध्यान से देखिए। अब जो मैं थोड़ा सा छेड़छाड़ करना उसको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी बुक के आंसर को लाने के लिए हमें क्या करना है, जितने भी ये कॉसेक और कॉट वाले टर्म है सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना है। तो कॉसेक का फार्मूला होता है हमारा 1/sin, तो हम लोग इसको 1/sin यानी कि ये नीचे में लिख देंगे तो बेटा इसको क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब रूट अंडर में आएंगे तो ये कॉट को क्या लिख सकते हैं बताइए, कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। ये बुक के आंसर को लाने के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। हमने कॉट को कन्वर्ट कर दिया कॉस अपॉन साइन में, और ये आपका कॉसेक स्क्वायर नीचे आके आपका साइन स्क्वायर हो गया। अब इस एक साइन को अंदर भेजते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर √x² y है तो स्क्वायर अगर है तो बाहर अगर आएगा तो ये आपका x² बाहर आके x बन जाएगा और रूट के अंदर में y रहेगा। तो अगर इसका रिवर्स किया जाए, यानी किसी भी एक सिंगल टर्म को अगर हम लोग अंदर भेजें रूट के अंदर में, तो वो स्क्वायर बन के अंदर जाएगा। तो इस स्क्वायर वाले में से एक साइन को अगर अंदर भेजेंगे, यानी कि -2x अपॉन एक साइन को हमने बाहर छोड़ दिया, यानी sin x² को एक साइन को बाहर छोड़ दिया, तो दूसरे साइन को जैसे ही अंदर आप भेजोगे तो आपका क्या बनेगा, अंदर जाएगा तो वो स्क्वायर बन के जाएगा, तो sin स्क्वायर x² हो जाएगा। और अंदर में पहले से आपका बेटा क्या है, cos x² अपॉन sin x², ठीक है। एक साइन से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, -2x अपॉन sin x²। अब यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, sin x² इंटू कॉस x², ठीक है। अब अगर आप थोड़ा नोटिस करो, ये sin थीटा इंटू कॉस थीटा के रूप में है, लेकिन हमारे पास sin थीटा इंटू कॉस थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 अपने मन से डाल दें और ऊपर में √2 से गुना कर दें, यानी √2 से ऊपर में और √2 से नीचे में अगर गुना कर दें आंसर हर में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ऊपर वाला बन जाएगा -2√2x अपॉन sin x² रूट अंडर, ये देखिए थोड़ा ध्यान से, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू sin 2 थीटा, यानी कि sin 2 और थीटा के जगह पे आपका क्या है, x²। और ये हमारा जो क्वेश्चन का जो ये आंसर था, ये आंसर हमारा कन्वर्ट हो गया, ये जो हमारा आंसर था ये आंसर कन्वर्ट होके आ गया इस आंसर में, जो कि एनसीईआरटी के फॉर्मेट में आपका यही आंसर दिया हुआ है। तो इस आंसर को हम लोग लिख लेंगे, लेकिन अगर आप चाहो तो इस आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हो, क्योंकि आंसर मिलाना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है बेसिक डेरिवेटिव निकालना। लेकिन हाँ, अगर बुक के आंसर को देख रहे हो या फिर किसी जगह ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इस ऑप्शन को लाने के लिए तो आपको आंसर मिलाना पड़ेगा, तो इसलिए आप क्या करोगे, इस तरह से इसके आंसर को मिला सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपका क्या है, y इक्वल टू कॉस रूट एक्स, ठीक है, y इक्वल टू कॉस रूट एक्स है।
तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या करेंगे बेटा, डी वाई बाई डी एक्स डी कॉस रूट एक्स, कॉस को बंद करेंगे तो डी रूट एक्स, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स। फंडामेंटल वाले वीडियो में या फिर जो बताया गया बिगिनर वाले वीडियो में तो इसको मैंने पूरा बता दिया इस क्वेश्चन को। चलिए बताइए, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स नहीं लिखना है, क्या लिखना है, रूट एक्स। कहाँ से लिखना है, ये नीचे वाले से लिखना है। और रूट एक्स का क्या पता है, बताओ बेटा, 1/2 रूट एक्स। अब बस इसको गुना करके लिख दो, अंश में गुना करोगे तो माइनस साइन रूट एक्स और अपॉन में कितना आ गया, 2 रूट एक्स, और ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन था ये हमारा 8 नंबर क्वेश्चन था। इस चैप्टर में आपका 10 नंबर तक क्वेश्चन है, यानी 9 10 बचा हुआ। लेकिन 9 और 10 जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है डिफरेंशिएबिलिटी से, और डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको नहीं दिया है। तो मैं क्या करूँगा, अगले वीडियो में डिफरेंशिएबिलिटी कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, और फिर उसे निकालने के लिए हम लोग देखेंगे कैसे प्रोसेस है, और फिर तब जाके आपको वो 9 और 10 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। ये जो हमारा कंपोजिट फंक्शन वाला इस चैप्टर में क्वेश्चन था वो आपका सिर्फ ये 8 नंबर तक था। बाकी जो 9 और 10 है वो डिफरेंशिएबिलिटी का है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में इसके थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके प्रोसेस को पढ़ेंगे और उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आपने मेरे इस पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।